हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम करेंगे सर्वनाम के कुछ उदाहरण। सर्वनाम के उन वाक्यों में हम कुछ करेंगे वाक्य, और उन वाक्यों में हम ये देखेंगे कि उसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, कुछ वाक्य आज हम करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने वाक्य, कितने सर्वनाम आपके ठीक निकले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, पहला यह है। चलिए वाक्य शुरू करते हैं। पहला है हमारा, यह किताब किसकी है। तो आप इसमें हमें सर्वनाम देखना है। सर्वनाम जो हम कर चुके हैं, सर्वनाम के भेद आप ये सब ये बताएंगे यह किताब किसकी है। तो इसमें हमारा कौन सा सर्वनाम है। तो यह जो वाक्य है, यह किताब किसकी है, इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, यह किताब किसकी है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। दूसरा हमारा है, अपना सामान खुद ले जाओ। ध्यान से देखेंगे, अपना सामान खुद। ठीक है, मतलब ये है कि अपना सामान हम खुद ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर हमारा होगा निज वाचक सर्वनाम। निजवाचक में सर्वनाम ये है जो अपनेपन का बोध कराए। ऐसे शब्द जो अपनेपन का बोध कराए वो शब्द हमारे क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो इस वाक्य में हमारा होगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे हम चलते हैं। हम खेलने जा रहे हैं। हम खेलने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमारा हम। ठीक है, हम में हमारा ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 भेद किए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष जो हम अपने लिए बात करते हैं, मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं, मतलब तुम और आप। ठीक है, और अन्य पुरुष हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है हम खेलने जा रहे हैं, ये हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक हमारा हो जाएगा। और पुरुषवाचक में हमारा होगा ये उत्तम पुरुष। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मैं स्वयं गृह कार्य कर लूँगी। हाँ जी, यहाँ पे अपने लिए बात हो रही है, तो जहाँ पर जिन शब्दों में अपने लिए बात हो रही होती है वहाँ पर हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला हम देखेंगे, यह गेंद मेरी है। यह गेंद मेरी है, मतलब बॉल ये मेरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा यह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, यह हमारा सर्वनाम है। ये किसके लिए प्रयोग को हो रहा है, गेंद के लिए प्रयोग को हो रहा है। गेंद के लिए हम यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं यह। तो ये हमारा हो जाएगा निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चितवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम गेंद को निश्चित तौर पर बता रहे हैं, हम किसी संज्ञा को निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि ये मेरी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। हाँ जी, इस वाक्य में हम क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे, तुम कल मेरे साथ चलना। तुम कल मेरे साथ चलना। ठीक है, तो यहाँ पर है तुम देखेंगे, तुम हमने यहाँ पे सर्वनाम हमने इस्तेमाल किया है, वही हमारा तुम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, क्योंकि हम ये जिससे हम बात कर रहे हैं, मतलब तुम आप, मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा है, तो ये पुरुषवाचक में हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष। राम कुछ लिख रहा है। राम कुछ लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। हाँ जी, तो इसमें हमें ये नहीं पता कि राम क्या लिख रहा है, बस कुछ लिख रहा है। तो ये कुछ निश्चित नहीं है क्या लिख रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। हाँ जी, बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा होगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं, जैसी करनी वैसी बने। हाँ जी, ये हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है।
जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारे 2 वाक्य हैं। और वैसी भरनी हमारा पहला, ये जो दूसरा हमारा वाक्य है ये पहले वाक्य से संबंधित है, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसमें 2 हमारे शब्द हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है जैसी और दूसरा हमारा हो जाता है वैसी। तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे शब्द कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब वह संतरा मीठा है। आप ध्यान से देखेंगे हमारा यह जो सर्वनाम है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, और संज्ञा हमारी क्या है? संतरा। तो हम वही जो हमें अभी हमने किया था, अगर सर्वनाम किसी संज्ञा के लिए हमारा इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे हमारा हो जाता है निश्चितवाचक सर्वनाम। हम एक संतरे के लिए बोल रहे हैं, पक्की तौर से बोल रहे हैं कि वह संतरा मीठा है, तो ये हमारा हो जाएगा निश्चितवाचक सर्वनाम। थैले में कुछ है। हम यहाँ पे कुछ अगर हम देखते हैं थैले में कुछ है, हमें नहीं पता कि क्या है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। वे कल से बीमार हैं। वे कल से बीमार हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे वे हमने सर्वनाम, हम यहाँ पर देखेंगे वे हमने जो सर्वनाम इस्तेमाल किया है वे हमारा हो जाता है पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। ठीक है। हमारा जो उत्तम पुरुष है वो हमारे लिए है, जो हम बात कर रहे हैं मतलब जो बोलने वाला अपने लिए बोल रहा है वो हमारा हो जाता है उत्तम पुरुष, और जिसको हम बोल रहे हैं वो मध्यम पुरुष, जिसके लिए बोल रहे हैं वो हमारा हो जाता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे हमारा वे जो है वे हमारा हो जाएगा अन्य पुरुष, पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। चलिए आगे देखते हैं। वह माला की पुस्तक है। वह माला की पुस्तक है। अब यहाँ पे हम सर्वनाम यूज़ कर रहे हैं वह, और किस संज्ञा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं? पुस्तक के लिए हम वह यूज़ कर रहे हैं। पुस्तक हमारी संज्ञा है, संज्ञा के लिए हमने सर्वनाम यूज़ किया है। तो जब भी हम संज्ञा के लिए सर्वनाम यूज़ करते हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है निश्चितवाचक, क्योंकि हम निश्चित तौर पर बता पा रहे हैं कि जो पुस्तक है वह किसकी है? माला की है। चलिए आगे देखते हैं। मुझे किसने बुलाया? हाँ जी, अब यहाँ पर हम देखेंगे हमने जो सर्वनाम यूज़ किया है किसने बुलाया, तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ चाह वहाँ रहा। अब यहाँ पे हम इन 2 शब्दों को देखेंगे जो आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं, जिससे कि हमारा पहला वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित है। तो ऐसे सर्वनाम हमारे हो जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं। मुझे एक पुस्तक चाहिए। अब यहाँ पे हमने सर्वनाम यूज़ किया है मुझे एक पुस्तक चाहिए, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ जी, क्योंकि ये हम अपने लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो चोरी करता है वह अवश्य ही पकड़ा जाता है। हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा वाक्य है जो चोरी करता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा वाक्य है वह अवश्य ही पकड़ा जाता है। ठीक है। तो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जब भी एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, मतलब जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर निर्भर हो या फिर पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम आगे देखते हैं। वह खुद ही समझ लेगा। हाँ जी, यहाँ पर बात हो रही है खुद ही, अपने आप ही समझ लेगा। तो जो ऐसे हमारे शब्द होते हैं जो अपने आप खुद ही ऐसे चीज़ों को बताते हैं कि खुद को ही हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे अगला वाक्य देखेंगे। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? हमने पूछा है
कौन खटखटा रहा है, मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे, हम गांव गए थे। अगला हम देखेंगे, हम गांव गए थे। तो यहाँ पर हम जो सर्वनाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक हमारा सर्वनाम है। तो इस वाक्य में हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में आपका मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है। ये आप अगर आपके वहाँ पे ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि ये कौन सा है, ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, तो आप उन्हीं को बताएंगे। अगर नीचे आपके ऑप्शन में है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, तो आप उन पर सही का निशान लगाएंगे। और अगर सिर्फ आपके ऑप्शन में पुरुषवाचक संज्ञा पुरुषवाचक सर्वनाम अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आज के हमने कुछ वाक्य किए थे सर्वनाम। आप सभी लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आपके कितने वाक्य सही निकले। तो प्लीज़ मैं दोबारा बोलूँगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।